Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि has been, have been and had been के बीच का अंतर क्या है, इन्हें सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है. अगर आप ये सीखना चाहते हैं, continue watching this lesson till the very end. शुरू करते हैं has been के साथ. It is used with singular third person subject. तो इसका यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे कि ही, शी, इट. ठीक है. और इसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पैसिव वॉइस के साथ. अब कौन सी पैसिव वॉइस? देन दे आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. तो हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं हैज़ बीन, तो इसकी एक पहचान होती है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो रहा है, रही हैं, रहे हैं से एंड होते हैं और उन टेंसेस में टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे कि कार्य कब शुरू हुआ था और कितने समय तक चला. ठीक है. जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. ठीक है. तो ऐसे टेंसेस में हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो ये होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ. ठीक है. अब इसका यूजेस देखा जाए, टू शो एन ऑनगोइंग एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग. हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं जब हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं. वह 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है. अब देखिए, सब्जेक्ट है वह, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है. तो हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि काम करना उसने 5 वर्ष पहले शुरू किया था, यानी पास्ट में, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है. तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years. वह हाल ही में थका हुआ महसूस कर रही है. शी हैज़ बीन फीलिंग टायर्ड लेटली. देन वी हैव, दुकान सुबह से बंद है. द शॉप हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह से हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे. चलिए अब सीखते हैं हैव बीन को. हैव बीन और हैज़ बीन में थोड़ा सा ही फ़र्क है कि हैज़ बीन का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हम, वे. ठीक है. या फिर फर्स्ट या सेकंड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, जैसे कि आई, यू. तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव बीन. और हैव बीन का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगेन, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइसेस में. ऑलराइट. अब इसका यूजेस भी हैज़ बीन की तरह ही है, ये दर्शाने के लिए कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है. फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं. हैज़ बीन में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हैव बीन में हम प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं. ओके. चलिए सीखते हैं हैव बीन को थ्रू सम एग्जाम्पल्स. हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर. वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया है. अगेन यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हमने इंतज़ार करना 1 घंटे पहले से शुरू किया था और अभी भी वही कंटिन्यू है. ओके. मैं पूरी सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक ऑल मॉर्निंग. उन्हें एक नया प्रोजेक्ट सौंपा गया है. दे हैव बीन assigned a new project. They have been assigned a new project. अब ये थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है. ऐसे सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में हम हैव बीन का यूज़ करेंगे.
अब सीखते हैं हैड बीन को। हैड बीन हैज़ या हैव बीन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर बात होती है सिर्फ पास्ट की। इसका यूज़ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है, क्योंकि हैड बीन का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। हैड बीन का यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। ओके, अगर बात की जाए हैड बीन के यूजेस की, then it is used to indicate an action that was happening over time in the past before another past event. यहाँ पर ये दर्शाया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ओके, अब वो प्रेजेंट में बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं है। दैट एक्शन started in the past and finished in the past itself. साथ ही साथ उस एक्शन के ख़त्म होने के बाद कोई दूसरा इवेंट भी शुरू हो चुका है। ओके, ये यहाँ पर मेन पॉइंट होता है हैड बीन के साथ। चलिए सीखते हैं हैड बीन को थ्रू सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि वह बिजली जाने से पहले पढ़ाई कर रहा था। He had been studying before the power went out. वे सफल होने से पहले महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। यानी सफल तो वो अब हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो एक्शन था वो यहाँ पर दिया गया है। They had been working hard for months before they succeeded. परियोजना खराब मौसम के कारण विलंबित हो गई थी। The project had been delayed due to bad weather. Delayed यानी वो विलंबित हो गई, उसे पोस्टपोन किया गया है। The project had been delayed due to bad weather. तो इस तरह हम had been का यूज़ करेंगे। Well, this is it for today's video. I hope this video has helped you out to learn the difference between these three helping verbs. I'll be back with a new video soon. Till then, you guys keep practicing English.